क्या सबसे बड़ी ताकत वही है जो हम बोलते हैं, या फिर वो जो हम चुप रहकर महसूस करते हैं? हमेशा हमने यही सुना है कि बोलना और जवाब देना बहादुरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या सच में हर सवाल का जवाब शब्दों में ही छिपा होता है? क्या सच में हर बार अपनी बात रखना ही आत्मसम्मान होता है? क्या हर जंग जीतने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कहते तो हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ी ताकत कभी कभी शब्द नहीं, चुप्पी होती है। यह चुप्पी वो नहीं जो हम डर कर रखते हैं, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें अपनी असली पहचान और ताकत से जोड़ती है। लेकिन सवाल यह है, ये चुप्पी कहां और कब इस्तेमाल करें? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उन 10 जगहों पर चुप रहते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? आज हम जानेंगे उन 10 खास जगहों के बारे में जहां अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो आप खुद को एक नए रूप में देखेंगे, एक शांत, परिपक्व और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में। क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ चलिए और वीडियो में कमेंट कर दो स्टोइक डायरी, क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जो आपको उस ताकत से जोड़ने वाली है जिसे आप शब्दों से परे महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, जब कोई आपको उकसाए, चुप रहो। जब कोई तुम्हें उकसाए तो वो तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा नियंत्रण देखना चाहता है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी हार है। जवाब देना आसान है, पर खुद को थाम लेना, यही सच्चा सामर्थ्य है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो केवल इसलिए कुछ कहते हैं ताकि आप रिएक्ट करें, आपका खून खौले, आप गुस्से में आकर कुछ कह दें और फिर उस प्रतिक्रिया को लोग पकड़ लें। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो असल में वो चाहता है कि आप अपने स्तर से नीचे गिर जाएं, आप भी उसी भाषा में उतरें, उसी गुस्से में बह जाएं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जीत भले उनकी ना हो, हार आपकी हो जाती है। यही वो जगह है जहां चुप रहना आपको शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि चुप्पी कोई डर नहीं है, ये संकेत है कि आप अब खुद पर हावी हैं, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम चुप रहते हो तो वह गाली उसके पास ही रह जाती है। किसी ने आपको अपशब्द कहे, चुप रहो। किसी ने आपको उकसाया, चुप रहो, क्योंकि हर बार जब आप जवाब देते हो आप अपने भीतर की ऊर्जा को किसी और के इशारे पर बहा रहे होते हो। एक सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप ये समझते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, मौन में भी हो सकता है। आप जितना बोलते हो दुनिया उतना आपके इमोशंस को पकड़ लेती है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो आप अनदेखे रह जाते हो और वही अनदेखापन आपको अगला स्तर बनाता है। 2, जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो, चुप रहो। कभी कभी शब्द नहीं, सिर्फ मौन ही मरहम बनता है। जब कोई टूट रहा हो तो उसे समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। दर्द बांटने वाले को सलाह नहीं, सहानुभूति चाहिए और वो खामोशी में मिलती है। इंसान जब टूटता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे की जो उसे सिर्फ सुने, न राय दे, न समाधान बताए, न अपनी कहानी सुनाए, बस सुने दिल से। क्योंकि जब कोई रोता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह भरोसा करता है। लेकिन बहुत बार हम उस भरोसे को तोड़ देते हैं जब बीच में बोल पड़ते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हें तो पता भी नहीं कितना दर्द मैंने सहा है। और उस इंसान की भावनाएं एक पल में गायब हो जाती हैं। कभी कभी सिर्फ चुप रहकर सुन लेना किसी के लिए एक वरदान बन सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, सच्चा करुणा वह है जो शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होती है। तो अगली बार जब कोई टूटे हुए मन से आपके पास आए, उसके आंसुओं में शब्द मत ढूंढना, बल्कि अपने मौन में सहारा देना। हो सकता है उस चुप्पी से वो इंसान फिर से जीने की हिम्मत पा जाए, क्योंकि कभी कभी मौन कहना चाहता है, मैं यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो तो उसे सलाह की नहीं, साथ की जरूरत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ कहना चाहिए, कोई हल, कोई उपाय या कोई शब्द जिससे वो ठीक महसूस करे। लेकिन सच्चाई ये है, दर्द के बीच में इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है समझा जाना, और समझाने से ज्यादा जरूरी होता है सुनना। जब कोई टूटे हुए शब्दों में अपने घाव खोल रहा हो तो उस वक्त सबसे बड़ा सहारा होता है एक शांत चेहरा, एक स्थिर मौन जो कहता है, मैं यहां हूं, बोलते रहो।
दर्द को हल करने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन वो पुल बन जाता है जो दो दिलों को जोड़ देता है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुलने लगता है, अपने जज्बातों को, अपनी तकलीफ को पूरी तरह बहने देता है। उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी आवाज कांपती है और आप बस मौन में उसके साथ होते हो। कोई टिप्पणी नहीं, कोई तुलना नहीं, बस मौन समर्थन। ये खामोशी किसी दवा से कम नहीं होती। ये बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। अगर आप बीच में टोक दोगे तो उसका बहाव टूट जाएगा, उसका भरोसा डगमगा जाएगा। तो जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो, खुद को मत पेश करो हीरो की तरह। मत बनो ज्ञानी, बस बनो इंसान। बैठो, सुनो और चुप रहो, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज होती है जो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं। 3, जब आप गुस्से में हो, चुप रहो। गुस्से में बोला गया हर शब्द बाद में पछतावे की आग बनता है। जब लहरें ऊंची हों तो नाव नहीं चलाते, वैसे ही जब मन अशांत हो तो शब्द नहीं बोलते। मौन में ताकत है और गुस्से में जहर। तुम क्या चुनोगे? गुस्सा एक आग है, लेकिन वो आग किसी और को जलाने से पहले आपको ही राख कर देती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो सिर्फ रिएक्शन करता है। वो नहीं सोचता, वो सिर्फ हमला करता है, और उस हमले में सबसे पहले घायल होता है आपका रिश्ता, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा। अब सोचिए, अगर किसी पल में चुप रह जाने से आप इन सबको बचा सकते हैं, तो क्या वो चुप्पी कमजोरी है या समझदारी? एक बौद्ध भिक्षु ने एक बार कहा था, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो हर शब्द जहर जैसा निकलता है। तो अगली बार जब आप गुस्से में हो, रिएक्शन न दें, सिर्फ चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा टहल जाइए या एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि कुछ पल की चुप्पी आपको एक ऐसे निर्णय से बचा सकती है जिसका पछतावा सालों तक रहेगा। याद रखिए, जब आप गुस्से में चुप रहना सीख जाते हैं तो आप खुद के हीरो बन जाते हैं। 4, जब सफलता तुम्हारे सिर चढ़ने लगे, चुप रहो। सच्ची ऊंचाई वही होती है जो झुककर दूसरों को निहार सके। जो अपनी सफलता का शोर करता है वो भीतर से अभी भी खाली है। मौन उस विनम्रता की पहचान है जो जीतने के बाद भी खुद को जानता है। जब जीवन में सफलता मिलती है, जब लोग तारीफ करते हैं, जब चारों तरफ प्रशंसा की लहर दौड़ती है, तो भीतर एक अहंकार जन्म लेता है। धीरे धीरे, बिना बताए, वो चुपचाप हमारे दिल में बैठ जाता है, और यहीं से शुरू होता है पतन। क्योंकि सफलता को संभालना सफल होने से कहीं ज्यादा कठिन है। इसलिए जब जीवन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए तो वहां चुप रहना सीखो। अपने काम से बोलो, अपनी विनम्रता से बोलो, शब्दों से नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, वह जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वह कभी भी महान नहीं बन पाता। जब तुम चुप होते हो तो लोग तुम्हारे अंदर की गहराई महसूस करते हैं, लेकिन जब तुम अपनी ही तारीफों में बोलते हो तो लोग तुम्हें सतही समझने लगते हैं। चुप्पी वह आभूषण है जो तुम्हारी सफलता को और चमका देता है। तो चाहे तुम्हें पुरस्कार मिले या तुम्हारी तारीफ हो रही हो, उस पल अपने भीतर झांको और कहो, यह सब क्षणिक है, और बस चुप रहो। 6, जब किसी की आलोचना करनी हो, चुप रहो। किसी को गिराना आसान है, लेकिन चुप रहकर उसे उठने देना एक कला है। हर आलोचना बोलने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी होता है। मौन उस दया की भाषा है जो दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जानती है। आलोचना करना आसान है, दूसरों की कमियां निकालना, उनकी गलतियों पर उंगली उठाना, हम सब ये कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस आलोचना से क्या बदलता है? बहुत बार हमारी आलोचना किसी को सुधारने की कोशिश नहीं होती, बल्कि सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने की भावना होती है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो दूसरों के दोषों पर बोलना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन आप चुप रहकर दूसरों की आलोचना को भीतर ना आने दें, उस दिन आप भीतर से बदल रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आलोचना करनी है तो पहले खुद से शुरू करो। चुप रहना सीखो। जब जुबान आलोचना करने को मचल रही हो, उस वक्त भीतर झांको, कहीं जो तुम कह रहे हो वही दोष तुम्हारे भीतर भी तो नहीं, और अगर है तो पहले उसे बदलो। दूसरों की आलोचना छोड़कर अगर आप खुद की आलोचना चुपचाप करने लगें तो जीवन बदलने लगता है। 7, जब कोई आपको नजरअंदाज करे, चुप रहो। हर अनदेखी के जवाब में चुप रहना तुम्हारी अहमियत को और ऊंचा करता है। तुम्हारा मौन बताता है कि तुम्हारी शांति दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं। नजरअंदाज किया जाना कभी कभी ब्रह्मांड का संकेत होता है।
अब खुद पर ध्यान दो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अटेंशन की भूख, और जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उसे जवाब देना चाहते हैं या खुद को साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली जवाब है मौन। किसी की कोल्डनेस, किसी की बेपरवाही अगर आपको चुप करा दे तो आप असल में जीत रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने भावनात्मक नियंत्रण के मालिक बन रहे होते हैं। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है कि तुम्हारा सम्मान इस बात से नहीं बनता कि लोग तुम्हें कितना महत्व देते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि तुम खुद को कितना शांत रख सकते हो। आपको सबका ध्यान चाहिए, यह मानसिक कमजोरी है। जब आप नजरअंदाज किए जाने पर भी चुप रह जाते हैं तो आप दुनिया को एक संदेश देते हैं, मैं खुद ही काफी हूं। जब कोई आपको जानबूझकर अनदेखा करता है तो तकलीफ होती है, दिल में हलचल होती है, मन में सवाल उठते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ती? क्या मैं इतना बेकार हूं? आप भीतर से हिल जाते हो। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख, और कभी खुद से ही नफरत होने लगती है। लेकिन यही वो पल होता है जब आपको सबसे ज्यादा चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो आपको नजरअंदाज कर रहा है वो शायद खुद ही टूटा हुआ है, या फिर उसके भीतर घमंड का अंधेरा है। आपका जवाब देना, आपकी सफाई देना, या उसकी नजरों में खुद को साबित करना, ये सब आपकी शक्ति को कमजोर करता है। चुप रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही असली ताकत है। जब आप बिना बोले अपने आत्मसम्मान को थामे रखते हो तो आप अपने व्यक्तित्व को बचाते हो। आपके मौन में एक चुनौती छुपी होती है। तू मुझे नजरअंदाज कर सकता है, पर मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझूंगा। चुप्पी में आप खुद से दोस्ती करते हो, भीतर की आवाजों को सुनते हो जो कहती हैं तू पूरी दुनिया के वैलिडेशन का मोहताज नहीं। जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें आपका मौन जलाएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उनके शोर से कहीं ज्यादा गूंजती है। मौन से आप वक्त को मौका देते हो कि वो सच्चाई को सामने लाए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा जवाब है। कभी कभी आपकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। तो कुछ भी बोलने से पहले बस एक गहरी सांस लो और चुप रहो। खुद को मत खो, बस थोड़ी देर अपने भीतर टिके रहो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 8, जब आपके पास पूरा सच हो फिर भी चुप रहो। सच का बोझ उठाना आसान है, लेकिन सही समय तक उसे थामे रहना बुद्धिमानी है। हर सच बोलने के लिए नहीं होता, कुछ सच बस तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जिसके पास सच होता है उसके पास मौन की शक्ति भी होनी चाहिए। यह बहुत कठिन है। आप जानते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपके पास सबूत हैं, आप चाहें तो अभी ही उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई साबित नहीं करनी, आपको खुद को संवारना है। हर सच सबके सामने लाना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर भी सच को समय पर सामने आने देना ज्यादा बुद्धिमानी है। भगवद गीता कहती है, सत्य वही बोलो जो हितकारी हो, और हित वही करो जो समय के अनुसार हो। तो अगर आपके पास सच है और फिर भी आप चुप हैं, तो आप आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा पर हैं, और यही आत्मनियंत्रण आपको भीतर से बदलता है। 9, जब कोई आपकी मदद करे थोड़ी देर चुप रहो। जब कोई तुम्हारी मदद करे तो शब्द नहीं, दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। मदद पाने के बाद चुप रहकर तुम दिखाते हो कि तुम सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले भी हो। मौन में छुपा हुआ आभार अक्सर सबसे मजबूत होता है, क्योंकि यह शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। कभी कभी धन्यवाद कहने से भी ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ी देर की चुप्पी, वो मौन जो कहे, मैं समझता हूं आपने मेरे लिए क्या किया है। जब कोई आपकी मदद करे तो सिर्फ जुबान से नहीं, अपने मौन से उसका सम्मान कीजिए। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन वो अनकहे एहसासों को छूता है। चुप रहो और उस व्यक्ति की आंखों में देखो, आपका मौन ही आपका आभार बन जाएगा। जब कोई आपकी मदद करता है तो उसका मकसद अक्सर सिर्फ काम करना नहीं होता, वो आपको समझता है, महसूस करता है। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन वो अनकहे एहसासों को छूता है। चुप रहो और उस व्यक्ति की आंखों में देखो, आपका मौन ही आपका आभार बन जाएगा। जब कोई आपकी मदद करता है तो उसका मकसद अक्सर सिर्फ काम करना नहीं होता, वो आपको समझता है, महसूस करता है और बिना शर्त आपके साथ खड़ा होता है। ऐसे में हम अक्सर थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाते हैं,
लेकिन क्या वो शब्द उस भावना को पूरा व्यक्त कर सकते हैं? कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर करता है एक छोटा सा मौन। वो मौन जो कहता है, मैं समझता हूं तुम्हारी मदद का वजन, मैं महसूस करता हूं तुम्हारे इरादों की गर्मी, और मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आभारी हूं। थोड़ी देर की चुप्पी जो दिल से निकलती है, वो जुबान से निकले 1000 धन्यवाद से ज्यादा मूल्यवान होती है। मौन उस भाव को जन्म देता है जो शब्दों की सीमा से परे है। तो अगली बार जब कोई आपकी मदद करे, उस पल भागो मत, थोड़ी देर ठहरो, चुप रहो और उस मौन में अपना दिल उसके सामने रख दो। यही सच्चा कृतज्ञता है। 10, जब आप खुद से लड़ रहे हो, चुप रहो। जब आप खुद से लड़ रहे हो, तब शब्दों से नहीं, आत्मनिर्णय से लड़ाई जीती जाती है। मौन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देता है, वो आवाज जो तुम्हें असली शक्ति दिखाती है। अपने भीतर की खामोशी से ही तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराते हो, खुद को। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चुप्पी, जब भीतर एक संघर्ष चलता है, जब मन टूटता है, जब रास्ता समझ नहीं आता, तो हम अक्सर शोर मचाते हैं, दूसरों से राय लेते हैं, भागते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन असली उत्तर बाहर नहीं, भीतर होते हैं, और उन्हें सुनने के लिए चुप रहना जरूरी है। अपने ही मन की आवाज सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। तभी आप पहचान पाओगे कि आपकी दिशा क्या है, आपका सच क्या है। तो जब भीतर हलचल हो, तो बस शांत बैठो, कुछ मत कहो, कुछ मत सुनो, केवल मौन हो जाओ, क्योंकि उसी मौन में आपको खुद की आवाज सुनाई देगी। कभी कभी सबसे भयानक लड़ाई वो होती है जो कोई देख नहीं सकता। ना कोई तलवार होती है, ना कोई दुश्मन सामने, बस आप होते हो और आपके अंदर उठती खामोश बगावत। आपका मन एक युद्ध भूमि बन जाता है। अंदर से कोई आवाज आपको दोष देती है, दूसरी आपको दिलासा देती है। एक कहती है तू फेल हो चुका है, दूसरी कहती है बस थोड़ा और सह ले। और ऐसे समय में लोगों से बातें करना, हर किसी को अपनी पीड़ा बताना या जोर से चिल्ला देना, ये सब कुछ समय के लिए हल्का कर सकता है, पर असल समाधान कभी बाहर नहीं मिलता। असल समाधान मौन में छिपा होता है। जब आप चुप हो जाते हो, तो आपके अंदर की 1000 आवाजें स्पष्ट होने लगती हैं। आप समझने लगते हो किससे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, और किसे बचाना चाह रहे हो। चुप्पी आपको आपकी सच्चाई से मिलाती है, वो सच्चाई जो शोर में दब जाती है। मौन में दर्द की गहराई महसूस होती है, लेकिन उसी में शांति की संभावना भी पलती है। वो खामोशी जो आपको बिखरने नहीं देती, बल्कि आपको फिर से गढ़ती है। तो जब दिल टूट रहा हो, जब आंखें जवाब दे रही हों और हिम्मत भी थक चुकी हो, तब कोई बहाना मत ढूंढो, बस थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर चुप रहो। तो अगर आप खुद को सच में बदलना चाहते हैं, तो ये 10 जगहें याद रखिए, जहां चुप्पी कोई डर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये एक गहराई है, एक ऐसी शक्ति जो न तो दुनिया देख सकती है और न ही छीन सकती है। खुद को बदलो, बोलकर नहीं, चुप रहकर। अब आपने समझ लिया है कि आपको किन जगहों पर चुप रहना है। अब आपको ये कुछ बातें और समझनी है। 1, आत्म समझ और आत्म जागरूकता, सेल्फ रियलाइजेशन। यह खामोशी सिर्फ एक बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी यात्रा है। हर बार जब आप चुप रहते हैं, तो आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह सवाल आपकी आत्म समझ को और गहरा करता है। हर चुप्पी एक कदम और पास ले जाती है आपको अपनी सच्ची शक्ति की ओर। चुप रहकर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने का अवसर पाते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसे सही तरीके से देखना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अगर हम खुद को शांत रखते हैं, तो हम अपनी सच्चाई और उद्देश्य के करीब पहुंच सकते हैं। 2, आत्म संयम का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब आप चुप रहते हैं, तो यह सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को भी बताने की प्रक्रिया होती है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। आत्म संयम सिर्फ बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक भावनाओं पर भी नियंत्रण पाने का नाम है। जब आप गुस्से या उकसावे के बावजूद चुप रहते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। यह आत्म संयम हमें न केवल अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं से आती है। जब हम खुद को शांत रखते हैं, तो हम अपने अंदर की गहरी ताकत को पहचान सकते हैं। 3, आधुनिक समाज और खामोशी,
मॉडर्न सोसाइटी एंड साइलेंस। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत जवाब देने की आदत हो गई है, चुप रहना किसी विरोधाभास से कम नहीं लगता। लेकिन यह सिर्फ बाहरी शोर से बचने का तरीका नहीं है, यह आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपने आप से जुड़ते हैं, बल्कि हम दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा अलग होकर शांति को महसूस करते हैं। यह खामोशी हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ संवाद करने का समय देती है। हम जब दुनिया के शोर में नहीं बहते तो हम अपने आप में अधिक केंद्रित होते हैं। आधुनिक समाज में चुप रहना एक नई शक्ति का प्रतीक बन सकता है, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। 4. समाज में खामोशी की भूमिका, रोल ऑफ साइलेंस इन सोसाइटी। हमारे समाज में हमेशा शब्दों की महत्ता बताई जाती है, लेकिन उन चुप रहने वालों की ताकत कभी कम नहीं होती, जिन्होंने समझ लिया है कि सही समय पर खामोश रहना ही सबसे सशक्त प्रतिक्रिया होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की ताकत और समझ को बढ़ाते हैं। शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम कब बोलें और कब न बोलें। चुप रहना हमें उस व्यक्ति या परिस्थिति को समझने का मौका देता है जिससे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी चुप रहकर हम अपने आसपास के लोगों को यह संदेश भेज सकते हैं कि हम उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। इस तरह से खामोशी एक बेजोड़ शक्ति बन जाती है जो हमें अपने और समाज के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करती है। 5. प्रेरणादायक संदेश, इंस्पिरेशनल मैसेज। हमेशा याद रखें, खामोशी सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि आपकी ताकत को भी व्यक्त करती है। जब आप मौन रहते हैं तो आप दुनिया को यह समझाने का मौका देते हैं कि असली ताकत चुप रहने में ही है। यह ताकत किसी बाहरी सफलता या प्रसिद्धि से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की गहरी सोच, संयम और आत्मविश्वास से आती है। खामोशी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो जरूरत पड़ने पर बोलता है और बाकी समय चुप रहता है। हमारे शब्दों की ताकत तभी सही होती है जब हम समझते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। कभी भी शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है, क्योंकि खामोशी हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें समझने की शक्ति देती है कि हमें कब और क्यों बोलना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं और यह समझते हैं कि खामोशी में भी गहरी बातें छिपी होती हैं। यह खामोशी सिर्फ आत्म संयम का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता का भी प्रतीक है। इसलिए हर बार जब आप चुप रहते हैं तो याद रखें कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। यह आपके विचारों, आपकी मानसिकता और आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ी ताकत है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।